बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम नबी पाक की परवरिश और आपके बचपन के वाक़यात का जिक्र करेंगे और किताब का रेफरेंस है 14 सितारे, जिसके मौलिफ़ हैं अलहाज सैयद नजमुल हसन करारवी साहब। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ़ है। बाज़ मुसलमान 2 रबीउल अव्वल, बाज़ 6 रबीउल अव्वल, कुछ 9 और कुछ 12 भी बताते हैं, लेकिन जमहूर उलमा और अहले तशय्यो और बाज़ उलमा अहले तसन्नुन 17 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ील बमुताबिक 570 ईस्वी को सही समझते हैं, और उस वक्त नौशेरवां किसरा की हुकूमत का 42वां साल था। रिवायत में हमें मिलता है कि जब नबी पाक 2 माह के भी ना होने पाए थे तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल बमकाम मदीना हो गया। वो वहाँ तिजारत के लिए गए थे। हज़रत अब्दुल्ला ने सिवाय 5 ऊँट और चंद भेड़ों और एक हबशी कनीज़ जिनका नाम उम्मे ऐमन था विरसे में और कुछ ना छोड़ा। हज़रत आमना को हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात का इतना सदमा हुआ था कि इनका दूध खुश्क हो गया। मौरख़ीन का ये भी बयान है कि नबी पाक में नमू की क़ुव्वत अपने सन के एतबार से बहुत ज़्यादा थी। जब 3 माह के हुए तो खड़े होने लगे, और जब 7 माह के हुए तो चलने लगे, और 8वें महीने में अच्छी तरह बोलने लगे, और 9वें महीने में इस फसाहत से कलाम करने लगे कि सुनने वालों को हैरत होती थी। जब आपकी उम्र 6 साल की हुई तो साये मादरी से भी महरूम हो गए। आपकी वालदा जनाब आमना बिनते वहब हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना गई थीं। वहाँ उन्होंने 1 माह क़याम किया। जब वापस आने लगीं तो बमकाम अबवा, जो कि मदीने से 22 मील दूर मक्के की जानिब वाक़ है, वहाँ इंतकाल फरमा गई और वहीं दफन हुई। आपकी खादमा उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्के आईं। जब नबी पाक की उम्र 8 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का 120 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आपके बड़े चचा जनाब अबू तालिब और आपकी चची जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने फ़राइज़ तरबियत अपने ऊपर आयद किए और इस शान से तरबियत की कि दुनिया ने आपकी हमदर्दी और खुलूस का लोहा मान लिया। अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत अबू तालिब भी खाने काबा के मुहाफ़िज़ और मुतवल्ली और सरदार कुरैश हुए थे। हज़रत अली फरमाते हैं कि कोई गरीब इस शान का सरदार नहीं हुआ जिस शान व शौकत की सरदारी मेरे पिदर मोहतरम को खुदा ने दी थी। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वक्त वफ़ात करीब पहुँचा तो उन्होंने हज़रत को अपने सीने से लगाया और सख्त गिरिया किया और अपने फ़र्जंद अबू तालिब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि ए अबू तालिब, ये तेरे हकीकी भाई का बेटा है, इसकी हिफाजत करना, इसे अपना नूर नज़र और लख्त जिगर समझना और इसकी खबरगिरी में कोताही मत करना, और ज़बान और हाथ से और जान व माल से इसकी इयानत करते रहना। हज़रत अबू तालिब जो तिजारती सफ़र में अक्सर जाया करते थे, जब एक दिन रवाना होने लगे तो हुजूर को, जिनकी उम्र इस वक्त 9 साल या 13 साल थी, अपने बाल बच्चों में छोड़ा और चाहा कि खुद रवाना हों। ये देखकर नबी पाक ने इसरार किया कि मुझे अपने हमरा लेते चलिए। चुनांचा हज़रत अबू तालिब उन्हें भी अपने हमरा ले गए और चलते चलते जब शहर बसरा के क़रिया गफ़र पहुँचे, जो कि शाम की सरहद पर 6 मील के फासले पर वाक़ है, तो वहाँ एक बहुत बड़ी मंडी थी जहाँ पर नस्तूरी ईसाई रहते थे। वहीं पर उनके एक नस्तूरी राहिबों के माबद के पास क़याम किया। राहिबों ने नबी पाक और हज़रत अबू तालिब की बड़ी खातिरदारी की। फिर उनमें से एक ने, जिसका नाम जरजीस और कुन्नियत अबू अदास थी और लक़ब बुहीरा राहिब था, उसने आपके चेहरे मुबारक से आसार अज़मत व जलालत और आला दर्जे के कमालात को नुमाया तौर पर महसूस किया, और वो तमाम सिफ़ात महसूस की जो उसने तौरात और इंजील और दीगर कुतुब समाविया में पढ़ी थी। उसने नबी पाक को पहचान लिया कि यही पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां है। अभी उसने इजहार ख्याल ना किया था कि नागाह उसने देखा कि एक बड़ा बादल का टुकड़ा आपके ऊपर साया फिगन है। इसके बाद उसने नबी पाक की मोहर नबूवत पर भी निगाह की। इसके बाद फ़ौरन मोहर नबूवत का बोसा लिया और नबूवत की तस्दीक करके अबू तालिब से कहा कि इस फ़र्जंद अर्जुमन का दीन तमाम अरब व अजम में फैलेगा और ये दुनिया के बहुत से हिस्से का मालिक बन जाएगा।
یہ اپنے ملک کو بھی آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو دشمنوں کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں پر فروخت کر کے مکے واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنا مال باہر نکالا۔ حضور اکرم کیونکہ ساتھ تھے اس لیے برکت ہونا لازمی تھی۔ آنن فانن حضرت ابو طالب کا سامان تجارت زائد نفع پر فروخت ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابو طالب واپس نبی پاک کو لے کر مکے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بڑے ہو رہے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بعثت پیغمبر سے قبل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے ارسرز نو اس کی تعمیر کی جائے اور اسے بلند کر دیا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی تعمیر نو شروع کر دی گئی۔ حجر اسود جو اس عمارت کا حصہ تھا، جب اسے نصب کرنے کا موقع آیا تو قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سربراہ چاہتا تھا کہ اس شرف کو وہ حاصل کرے۔ بالآخر کافی جدوجہد اور بحث کے بعد یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے داخل حرم ہوگا اسے حکم بنا کر اس جھگڑے کو ختم کیا جائے گا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی پابندی ہر ایک کو کرنا ہوگی۔ غرض یہ کہ جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل حرم ہوئے۔ چنانچہ ان کے فیصلے پر سب راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مضبوط چادر لائی جائے اور اس میں حجر اسود کو رکھا جائے اور اس کے گوشوں کو ہر قبیلے کا سردار پکڑ کر اسے اٹھائے اور مقام حجر تک لائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لے آیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے نصب کر دیا۔ حضور کی اس حکمت عملی سے ایک بڑے فتنے کا سدباب ہو گیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔